नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल मैं हूं अमर सिंह यादव। देखिए, आपका जो कक्षा 5 का 5B है, क्या कहता है? प्रश्न पहला कहता है निम्नांकित बहुपद के घातांक बताइए। तो घात का मतलब बहुपद में होता है जिसकी सबसे बड़ी घात हो वही घात कहलाता है। जैसे इसमें क्या लिखा है, 2x³ + 5x - 7। तो इसकी जो घात होगी, क्या होगी? इसकी घात कितनी है? 3 है। अब देखो इसमें घात कितनी होगी? जो सबसे बड़ी घात इसमें 2 है और यहाँ पर 4 है, तो जो इसकी घात की अगर बात करें तो घात क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। बात कर लेते हैं अब इसकी। तो इसमें देखो कोई घात नहीं है, तो जब घात कोई नहीं है तो क्या होगा? 0 घात है। अब इसमें देखो कितनी घात है? इसमें घात कितनी है? सबसे बड़ी घात इसमें क्या है? 2 घात है। जब भी बहुपद की घात की बात करें, जो सबसे बड़ी घात होगी वही घात कहलाएगी। अब बात कर लेते हैं इसकी। तो इसमें घात भाई कितनी होगी? अब तो बता चुके हैं, ज़रा बताओ इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है? 7। y की घात सबसे बड़ी 7 है। अब इसमें घात कितनी है? 5। कितनी है? 5 घात है। अब बात इसमें कर लेते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी जो घात की बात करें तो कौन सी घात है? तो ये 3 है। तो बहुपद की अगर घात की बात करता है तो जो सबसे बड़ी घात होगी वही घात कहलाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 का पहला प्रश्न का खंड देखिए, क्या कहता है? प्रश्न कहता है z² से भाग करना है किसको? 9z⁵ + 12z⁴ - 6z² से भाग करना है। तो भाग का नियम क्या होता है? ये जो पहला पद है ये पूरा कटना चाहिए। तो यहाँ पर 9 है, यहाँ पर क्या है? 3। अगर हम 3 से भाग करते हैं तो क्या हो जाएगा? इसकी और इसकी गुणा होता है, तो क्या होगा? 3 × 3 = 9। अब बात आती है z। तो यहाँ पर लिखो z। अब देखो z की जब गुणा होगी तो एक z ये है और ये z कितना है? 2। तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो अगर हम यहाँ पर 3 लिख देते हैं तो 3 और 2 कितना होता है? 5। तो z की घात आ गई 5। अच्छा, अब क्या होता है? भाग में घटाना होता है। तो जब घटाना होता है तो क्या होता है? चिन्ह बदल जाते हैं। तो इनको चिन्ह हम क्या करते हैं? बदल देते हैं। तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब अगला पद उतारते हैं, क्या हो जाएगा? 12 की घात 12 z की घात 4। अब 12 लाना है तो प्लस का है तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस। अब देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 12 है, तो किससे कटेगा? 4 से। 4 × 3 कितना होता है? 12। अब देखो जो z की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है। तो यहाँ पर अगर हम 2 लिख देते हैं, 2 और 2 कितना हो जाता है? 4। देखो गुणा में घातें क्या होती हैं? जुड़ती हैं। भाग में घातें क्या होती हैं? घटती हैं। तो ये यहाँ से यहाँ की क्या होती है? गुणा तो होती है ना। चिन्ह चेंज कर देंगे, फिर क्या होगा? फिर कैंसिल हो जाएगा। अगली भाई बात उतार लेते हैं, -6z²। अब देखो सबसे पहले ध्यान रखना है, भाग में यहाँ पर माइनस लगा है, आपको इससे गुणा करना है। तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है? माइनस। तो प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस। तो यहाँ माइनस रखो। 6 लाना है, 3 यहाँ पर है, तो किससे करोगे? 2 से। स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है तो आ जाएगा स्क्वायर। तो 2 × 3 कितना हुआ? 6। काहे का हो जाएगा? माइनस का, क्योंकि माइनस यहाँ है और यहाँ पर क्या है? प्लस। तो क्या होगा? -z²। अब बताओ क्या होगा? घटाना है ना, तो भाग क्या करते हैं? इस पे चिन्ह चेंज हो जाते हैं ना, तो ये कैंसिल हो गया। तो आपका यही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, खा खंड कहता है x² + 9x + 20 को भाग करना है x + 4 से। किससे करना है? x + 4 से करना है। तो बताओ भाई, यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर x है, तो क्या करेंगे? x से अगर हम काट देते हैं तो हो सकता है। अब x और x की गुणा करो, कितना हो जाएगा? x²। फिर इससे और इसकी करो, क्या हो जाएगा? +4x हो गया। अब क्या करते हैं? घटा लेते हैं। घटाने में क्या होता है? चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो चिन्ह चेंज कर दिया। अब ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब बताओ 9 से 4 गए, कितना बचा? 5x। कितना बचा? 5। अगली संख्या उतारते हैं, 20 हो गया। अब बताओ यहाँ पर 5 है, यहाँ पर x है, तो क्या करेंगे? किससे काटेंगे? 5 से। किससे काटेंगे? 5 से। तो 5 और x की गुणा करोगे, कितना हो जाएगा? 5x। क्या हो जाएगा? 5x। और 5 और 4 की गुणा करोगे, कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब क्या होता है? घटाते हैं।
घटाने में क्या होता है, चिन्ह चेंज हो जाते हैं, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये आपका आंसर हो गया। गा खंड देखिए, कहता है 2y + 1 8y² + 6y + 1 से भाग करना है। तो देखो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 2 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 4, क्या लिखेंगे 4, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे y। अब y और y की गुणा करो, क्या हो जाएगा y², 4 दूनी कितना होता है 8, फिर प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस का है और यहाँ भी प्लस का है, तो क्या हो जाएगा 4y, फिर क्या होता है माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर क्या बचा 2y और प्लस क्या बचेगा 1। अब किससे काटेंगे, हमें पहला पद किसी प्रकार से ख़त्म करना होता है। तो यहाँ पर 2y है, तो अगर हम 1 से गुणा करेंगे 1 से, तो देखो 1 और इसकी करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y, हो गया नहीं हो गया। अब इसकी और इसकी करेंगे कितना हो जाएगा 1 होगा। फिर क्या होता है, घटाते हैं, घटाने में पता है आपको चिन्ह क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। आपका प्रश्न हो गया। प्रश्न नंबर घ देखिए दूसरे का, क्या कहता है, x - 1/2z बटे 2 -1/2z को भाग करना है आपको 4z³ + 6z² - z को। एक बात ध्यान रखो, हमें यहाँ पर 4 लाना है, तो हम किस संख्या से गुणा करें कि यहाँ पर 4 आ जाए इसमें। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर माइनस लगा है, यहाँ पर क्या लगा है प्लस, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये बात ध्यान रखना है। तो हमें किससे गुणा करना होगा कि यहाँ पर 4 आए, तो 1/2 लिखो, फिर किससे गुणा करते हैं 8 से, तो क्या हो जाएगा 2 चक्कू 8, हो गया 4। तो कैसे करेंगे हम 8 से। अब यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर क्या है जेड है, तो यहाँ पर क्या करेंगे z² हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पर क्या होगा 4z³ हो गया, 4z³ हो गया। अब देखो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। फिर क्या होता है, हम घटा देते हैं, घटाने में चिन्ह चेंज हो जाते हैं। अब आता है 6z², क्या होता है 6z²। अब भैया अगर 6z² लाना है तो 1/2 हो गया। अब इसका आधा करना होगा, किससे गुणा करेंगे 12 से, 2 छंग 12, यहाँ पर प्लस का है और यहाँ पर क्या है माइनस का है, तो प्लस और माइनस क्या होगा यहाँ पर ये माइनस, तो माइनस हो गया 12, तो यहाँ क्या आएगा प्लस का माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 6z², फिर ये माइनस ये कैंसिल हो गया। अब हमें खाली z लाना है, तो क्या करेंगे, देखो 1/2 है, अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा, 1 तो बचेगा नहीं बचेगा। अब यहाँ पर क्या है -z है ना, तो माइनस और माइनस की गुणा क्या हो गई प्लस हो गई, का क्या हो गई प्लस हो गई ना। तो हम यहाँ किससे करेंगे 2 से करेंगे ना, तो ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो माइनस प्लस और माइनस क्या हो गया माइनस, क्या बचा है z। अब यहाँ पर क्या बचेगा, चिन्ह चेंज करेंगे प्लस, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अड़ा खंड देखिए क्या कहता है, x + 2 3x² + 4x 3x³ + 4x² + 5x + 18 को भाग करना है x + 2 से। तो पहला पद खत्म करने के लिए क्या करते हैं 3 लिखेंगे और यहाँ पर x है तो क्या करेंगे x²। अब क्या हो जाएगा 3x³, फिर इससे गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 3 दूना कितना होता है 6x², हो गया नहीं हो गया। फिर क्या होगा माइनस और माइनस चिन्ह चेंज करते हैं, क्या बचेगा यहाँ पर माइनस का 2x², फिर प्लस 5x। अब यहाँ पर स्क्वायर लाना है, क्या लाना है स्क्वायर, तो माइनस यहाँ है, यहाँ पर क्या है प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे x, तो अब माइनस और प्लस क्या हो गया -2x²। ठीक है, अब क्या होगा 2 दूनी 4, काहे के माइनस के, तो ये हो गया प्लस और ये हो गया प्लस, तो 5 4 कितना होता है 9। अगली संख्या उतारेंगे कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18। अब बताओ यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 1 है, तो किससे करेंगे +9 से, तो 9 1 कम 9 x हो गया। अब देखो 9 दूनी कितना होता है 18, कितना होता है 18,
माइनस और माइनस ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये आपका आंसर हो गया। अरे 2 का चा खंड देखिए क्या कहता है, x प्लस वाई से भाग करना है x की घात 5 और y की घात 5 को। तो यहाँ पर 5 लिखा है और यहाँ पर x है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ x की घात 4 से हम इसको काटते हैं। तो क्या हो जाएगा, अगर इसकी और इसकी गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, x की घात 5। फिर इसकी और इसकी करते हैं तो क्या होगा, x की घात 4 और y। अब क्या करना है, आपको चिन्ह चेंज कर देना है। कर दिया, ये वाली बात पहले लिखेंगे और ये वाला जो 5 है ये बाद को लिखना है। अब यहाँ पर देखो माइनस है और यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर माइनस लिखिए। और x की बात जो करते हैं तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर लिखिए 3, तभी 3 और 1 4 हो पाएगा। यहाँ पर y है नहीं, यहाँ पर y है, तो y भी लिखना पड़ेगा। अब बताओ इसकी और इसकी गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस x की घात 4 और y। अब भाई इसमें और इसमें गुणा करना आपको है, तो क्या होगा, माइनस एक्स क्यूब और इसकी करोगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस और प्लस हो गया। अब ये कैंसिल हो जाएंगे। अब फिर बात इसको लिखना है तो क्या होगा, एक्स क्यूब और वाई क्यूब, वाई स्क्वायर और y की घात 5, फिर उसको उसी प्रकार लिखना है। अब बताओ x क्यूब है ये और यहाँ पर x है, तो यहाँ पर कितना लिखोगे, एक्स स्क्वायर। क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर। यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ पर तो है नहीं, क्या लिखोगे, वाई स्क्वायर। अब इसकी गुणा करो जरा, देखो क्या होगा, एक्स क्यूब होगा, नहीं होगा। अब वाई तो है नहीं, तो वाई इसको इसी प्रकार से लिख देते हैं। अब बात आगे बढ़ते हैं, तो इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब वाई इसमें है और वाई इसमें, तो क्या होगा, वाई की घात क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। बात समझ में आ रही होगी। माइनस और माइनस ये कैंसिल हो गया। अब बात आती है, फिर इसको देखो माइनस लिखा है तो माइनस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर और वाई क्यूब। फिर वाई की घात क्या हो जाएगी, प्लस की 5 हो जाएगी। हो गई, नहीं हो गई। अब क्या करना है, यहाँ पर माइनस लगा है तो यहाँ पर भी माइनस लगाओ। क्यों माइनस लगाया, देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो माइनस और प्लस की गुणा क्या होगी, माइनस की होगी। अब क्या करना है, यहाँ पर x है, यहाँ पर स्क्वायर है, तो x लिखो और y की घात क्या हो गई, 3। अब माइनस एक्स स्क्वायर और y की घात 3। अब इसको इसमें लाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस x और y की घात क्या हो जाएगी, 4 हो गया। ये प्लस का है और ये प्लस का हो गया और ये भी क्या हो गया, प्लस का हो गया, तो ये तो कैंसिल हो गए। अब क्या करेंगे, x और y की घात 4 और y की घात क्या हो गई, 5 हो गई। अब भाई बताओ, अगर हमें y की घात 4 यहाँ है, यहाँ पर x है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस y की घात 4 से काटेंगे, अभी हो जाएगा। इसको गुणा करो, क्या होगा, x y की घात क्या हो गई, 4 और प्लस ए यहाँ से गुणा करोगे क्या हो जाएगी, y की घात क्या हो जाएगी, 5। तो क्या हो गया, माइनस माइनस ये कैंसिल, ये कैंसिल, यही आपका आंसर हो गया। देखिए प्रश्न नंबर 3 का देखिए क्या कहता है। पहला प्रश्न है का नंबर 7x माइनस 4 14x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 15 को भाग करना है। तो देखो यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 7 है, तो भाई जाहिर सी बात है 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14x और यहाँ पर अगर x करते हैं तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, अब 2 तियाँ कितना होता है, 6, तो माइनस 6x, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8। अब माइनस और प्लस ये कैंसिल हो गए। अब इनको क्या करना है, जोड़ देना है। तो 8 और 3 कितना होता है, 8 और 3 11 का 1, यहाँ कितना होगा 21 और माइनस कितना हो गया, ये 15 हो गया, नहीं 15 हो गया। अब क्या करना है भाई, यहाँ पर प्लस का है और यहाँ प्लस का है, तो यहाँ कर दीजिए प्लस, तो 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 सत्ते 21x और 3 चक्कू कितना होता है, 12, कितना होता है, 12। तो माइनस और प्लस ये कैंसिल हो गए, यहाँ पर बच्चा 3। अब कहता है भागफल और शेषफल बताना है। तो भागफल इसका आया 2x प्लस 3 और जो शेषफल जिसको कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं जिसको हैं, वो आया माइनस का 3। यही आपका आंसर है। तो अगला प्रश्न देखिए, खाखंड कहता है 2y स्क्वायर माइनस 6 भाग करना है 6y की घात 5 माइनस 28y क्यूब प्लस 3y स्क्वायर प्लस 30y और माइनस 90।
भाग करना है, शेषफल बताना है और भागफल बताना है। तो एक काम करिए, आपको यहाँ पर 6 लिखा है, यहाँ पर 2, तो किससे काटेंगे 3, यहाँ पर घात 5 है तो यहाँ पर घात 3 कर लीजिए। तो 3 दूना कितना हो गया 6, y की घात 6। अब क्या करना है, 3 छाक 18, y की घात कितना हो गया 3। फिर क्या करते हैं, घटा लेते हैं, माइनस और प्लस ये कैंसिल हो गया। अब कितना बचा, माइनस के 10 y क्यूब बचा, नहीं बचा, प्लस 3y स्क्वायर और प्लस 30y। अब अगली बात क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या है प्लस है, तो यहाँ माइनस लगा दीजिए 5 और y क्यूब है तो y से काटिए, तो क्या हो जाएगा 5 दूनी कितना होता है 10 y क्यूब, माइनस माइनस हो गया प्लस, लेकिन y आएगा ना तो यहाँ पर करिए प्लस हो गया, तो 5 छक्का कितना होता है 30, ये हो गया y। अब प्लस और माइनस ये कैंसिल, ये कैंसिल, इस चिन्ह से कोई मतलब नहीं क्योंकि जिसे घटाते हैं वो नीचे का चिन्ह ही बदला जाता है। तो ये क्या हो गया 3y स्क्वायर। अगली संख्या कौन सी उतारेंगे हम, -9। ठीक है, क्या करेंगे -9। अब बताओ यहाँ पर हमें 3 लाना है और यहाँ पर 2 है, हम किस संख्या से गुणा करें कि 3 आ जाए, तो 2 ये हो गया और गुणे 3/2, 3 अगर 2 से गुणा करते हैं तो 3 आ जाएगा, तो यहाँ प्लस 3/2 से करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 3 और यहाँ y स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो 6 को अगर हम 3/2 से गुणा करते हैं तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 3, 2 तियाँ कितना हो जाएगा 6 और यहाँ पर लगा है माइनस तो ये माइनस होगा, 3 तियाँ कितना हो गया माइनस का हो गया ये 9। अब देखो माइनस और प्लस ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो जो इसका भागफल आया, क्या आया, जो भागफल आएगा वो कितना आएगा 3y स्क्वायर माइनस 5y और प्लस 3/2, और जो शेष फल आएगा वो कितना आएगा, शेष फल इसका 0, जिसको 0 कहते हैं। बात समझ में। प्रश्न नंबर 4 का देखिए, कहता है गुणनखंड है या नहीं। अगर भाग पूरी कट जाती है, शेष फल 0 बचता है तो आप कहेंगे गुणनखंड है, अगर पूरी नहीं कटती है तो आप कहेंगे गुणनखंड नहीं है। चलो देखते हैं। अब देखो यहाँ से इसको काटना है तो x लिखा है तो यहाँ पर लिखे x, काटेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर, क्या होगा x स्क्वायर, इसको गुणा करते तो क्या होगा प्लस का x, 6x, माइनस और माइनस ये कैंसिल हो गए, माइनस कितना हुआ 7x, कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। ठीक है 7x, अब माइनस क्या हो गया 42, क्योंकि यहाँ माइनस तो जुड़ जाएंगे। बात समझ में आ रही होगी। अब माइनस से काटेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ का है प्लस है, तो 7 से काटिएगा तो 7x कितना हो गया 7x काहे का माइनस का, फिर यहाँ पर क्या है माइनस तो क्या हो गया 42, अब प्लस और प्लस ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो आप कहेंगे इसका गुणनखंड है। क्या है, इसका गुणनखंड है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, 4x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12 को भाग करना है 4x माइनस 3, क्योंकि यहाँ पर 4x माइनस 3 इसका एक गुणनखंड है। अगर पूरा कट जाता है तो इसमें गुणनखंड हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ये बात कहता था। तो किससे काटेंगे x से, तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, फिर इससे काटेंगे तो क्या होगा 3x। ठीक है, अब माइनस और प्लस ये कैंसिल हो गया, यहाँ बच्चा क्या 10 और माइनस 12। अब देखो माइनस के है ना, अब एक बात फंसी है यहाँ पर, इसको कैसे करते हैं, अगर हम पहले माइनस लगा देते हैं, यहाँ पर 10 कैसे लाते हैं, अगर हम 4 यहाँ रखते हैं और इसको गुणा करते हैं किससे 5/2 से, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 दूनी 10 तभी तो होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 5/2। ठीक है, x है तो x हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 10x हो गया, नहीं हो गया। अब देखो 5 अगर हम 2 को 3 से गुणा करते हैं तो क्या होगा 5 तियाँ 15 और बट्टे क्या हो जाएगा 2, किसका होगा यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस होगा 15/2। अब देखिए चिन्ह चेंज करते हैं, तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस का होगा, तो प्लस और माइनस ये कैंसिल हो गए। अब इनका जोड़ना है, तो इसका जोड़ोगे तो कैसे जोड़ोगे -12
और -15/2। तो 12 दूनी कितना होता है 24 और +15/2। अब 5 4 9 और ये 39/2, तो ये -39/2 ये आपका आया रिमाइंडर। तो क्या करोगे, गुणनखंड नहीं है, इसका गुणनखंड ये नहीं है। प्रश्न नंबर ग देखिए, इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, 4 लिखा है। तो यहाँ पर 2x क्या करेंगे, क्यूब से काटेंगे। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4x घात 4। अब 2 पंचे 10 x क्यूब माइनस 2 पंचे 10 x क्यूब, माइनस और प्लस ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो क्या बच्चा -10x² और +30x। ठीक है, अब यहाँ पर 10 लाना है तो माइनस क्या है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस है, तो क्या करेंगे माइनस। अब स्क्वायर है तो x से करेंगे। तो 5 दूना कितना होता है 10, काहे का माइनस का स्क्वायर हो गया। अब क्या होता है 5 25, 25 माइनस माइनस प्लस x। अब प्लस और माइनस ये कैंसिल हो गए, यहाँ पर बच्चा 5x। क्या बचा 5x और माइनस का यहाँ बच्चा 15। अब देखो यहाँ पर हमें 5 लाना है, क्या लाना है 5 लाना है। तो हम 2 में किस संख्या से गुणा करें कि 5 आ जाए, तो 5/2 से करेंगे तभी तो 5 आएगा। बात समझ में आई नहीं। तो हम किससे करेंगे, यहाँ पर 5/2 से, तो यहाँ पर होगा 5x, हो गया नहीं हो गया। अब -5 और गुणे 5/2 की गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा 25/2, काहे का माइनस का। तो माइनस का 25/2। अब क्या करेंगे भाग करेंगे तो ये चिन्ह चेंज हो जाएंगे। अब -15 और +25 अगर हम 2 से करेंगे तो -15 दूनी 30 और +25/2 क्या आ जाएगा माइनस का 5/2, माइनस का 5/2 आया रिमाइंडर। जब शेष आएगा तो आप कह सकते हैं कि ये गुणनखंड इसका नहीं है। क्या कहेंगे, गुणनखंड इसका नहीं है। अगर शेष नहीं आता तो गुणनखंड इसका होता है। अब देखिए क्या करते हैं, 3z² + 5 6z⁵5 + 15z⁴ + 16z³ + 4z² + 10z और -35 इसका गुणनखंड है या नहीं है, ये बात करते हैं। चलो हल करते हैं। तो यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर क्या है 3 है, तो 3z³ तो 6z⁵5 क्योंकि 3 दूना 6 और 3 2 कितना होता है 5। अब 5 दूनी 10 तो 10 लिखेंगे यहाँ और z³ क्योंकि देखो ऐसे में कंफ्यूज मत होना, जिसकी घात है उसके नीचे लिखना होता है। अब क्या करते हैं चिन्ह चेंज करते हैं, तो ये माइनस का और ये माइनस का, तो यहाँ पर कटेगा नहीं, यहाँ पर बचेगा 6z। 2 पंचे 10 तो क्या बचेगा 6z³, क्या बचेगा 6z³ और 15z⁴ ये बचेगा प्लस का। ठीक है, अब देखो तो किससे काटेंगे 5 से, 5 3 15 है, z⁴ 4 है तो इसको क्या करेंगे स्क्वायर। अगली भी संख्या उतार लेते हैं 4z² अब की बार। तो क्या होगा 5 3 15 z⁴ 2 है ना, और 5 दूनी 10z²। बात समझ में आ रही, माइनस और माइनस ये कैंसिल और तो 5 25 होगा यहाँ 25 और z²। ठीक है, तो ये माइनस का हो गया। अब क्या बचा 6z³। अब देखो यहाँ से 25 अगर हम जाते हैं तो कितना बचेगा यहाँ पर 21z²। क्या बचेगा 21z² और प्लस 10z उतार लेते हैं। अब 6 है तो किससे काटेंगे +2 और z से काटेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6z³। ठीक है, अब 2 पंचे 10z, 2 पंचे 10z, माइनस और माइनस ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। माइनस का 21z हुआ स्क्वायर और -35। अब देखो यहाँ पर माइनस लगा है, ठीक है, तो यहाँ पर लगाएंगे माइनस। अब यहाँ पर क्या होगा 7 से काटेंगे तभी तो 21 आएगा, z² है ही है, तो -7 या 21z² माइनस 7 5 35 प्लस और प्लस ये कैंसिल, ये कैंसिल, पूरा पूरा जब कट गया तो क्या है इसका गुणनखंड है। देखो ना इसका गुणनखंड क्या है भैया।
4 नंबर देखिए 4 का कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स की घात 5 माइनस 9 इसका गुणनखंड है या नहीं है। चलो चेक करते हैं। तो ये एक्स क्यूब यहाँ पर करेंगे तभी तो एक्स की घात 5 आएगा। फिर क्या करते हैं यहाँ पर प्लस 3 एक्स स्क्वायर हुआ, एक्स क्यूब हुआ, ठीक है, माइनस और माइनस ये कैंसिल हो गया। अब भाई क्या करना है, अब करना है ये वाला पहले लिख लीजिए, माइनस 3 एक्स हुआ नहीं हुआ, 3 एक्स क्यूब और माइनस ये हो गया 9 एक्स, ठीक है। अब माइनस 3 से काटिए 3 एक्स से, तो माइनस 3 एक्स क्यूब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा क्योंकि एक से एक 2 ये है, माइनस क्या हुआ 3 3 9 एक्स। अब प्लस और प्लस इसका गुणनखंड ये वाला है क्योंकि पूरा पूरा कटा है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स घात 6 और माइनस 1। अब इसको किसको काटते हैं, किससे, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर प्लस है तो पहले हम इस चीज़ को देखेंगे, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस है, तो ये प्लस और प्लस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो हम प्लस से काटेंगे। अब यहाँ पर 6 है और यहाँ पर कितना है 2, तो घातें गुणा में क्या होते हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर अगर हम 4 लिख देते घात हैं, अब इसकी और इसकी क्या होगी, गुणा होगी। अब देखो तो क्या हो गया, यहाँ पर एक्स की घात 6 हो गया, नहीं हो गया। अब इससे और इसकी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की घात 4। अब की बार ध्यान से देखिए, माइनस और प्लस ये कैंसिल हो गया। अब इसको पहले लिखेंगे 4 और ये हो गया माइनस। अब देखो यहाँ पर प्लस लिखेंगे, क्यों, यहाँ पर देखो प्लस का है और यहाँ पर क्या है, प्लस का है, तो पहले हम इसकी करते हैं, तो क्या हो गया प्लस। अब एक्स की घात क्या हो जाएगा 2, तो एक्स की घात क्या हो गया 4। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर देखो माइनस का है ना, अब इसके करेंगे तो यहाँ माइनस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब क्या, यहाँ माइनस और प्लस कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर और माइनस 1। अब ध्यान से देखो यहाँ प्लस है, अब यहाँ कंपेयर करेंगे इससे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ माइनस होता और यहाँ पर प्लस है तो माइनस का करते, तो यहाँ 1 से करेंगे ना, तो एक्स स्क्वायर और माइनस 1, अब माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया, तो क्या है, गुणनखंड इसका है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद है तो शेयर करिए, नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।